नमस्कार। मैं हेना प्रसून फिर से अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में आप सबों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए आप सबों का हृदय से आभार। मेरे पिछली सभी वीडियो को पसंद करने और सराहने के लिए तथा उत्साहवर्धन करने के लिए आप सबों में प्रत्येक मेरे सब्सक्राइबर का हृदय से धन्यवाद। आप अपना स्नेह यूं ही बनाए रखें, आपसे यही प्रार्थना है। और आज का मैं कार्यक्रम शुरू करती हूँ। आज मैं बात करूँगी मंगल ग्रह के वर्तमान गोचर के बारे में। वर्तमान में अभी वो वृषभ राशि में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, राहु के साथ युति बनाए हुए हैं और 14 अप्रैल 2021 को वो अपनी अगली राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहाँ पे वो 2 अप्रैल तक अपना गोचर भ्रमण जारी रखेंगे। तो इस 14 अप्रैल से 2 जून तक के समय अंतराल की चर्चा करेंगे। हम सभी 12 राशियों वालों पे कैसा असर पड़ेगा, इसके बारे में एक संक्षिप्त चर्चा होगी। उसके पहले मैं आप सबों को छोटी सी जानकारी दे दूं कि मंगल ग्रह किस चीज़ के प्रतीक हैं। तो मंगल हमारे उत्साह, जोश, उमंग के प्रतीक हैं, हमारे आत्मविश्वास को भी प्रभावित करते हैं। जीवन के लिए जो जज्बा होता है वो आप में कितना है, ये मंगल ग्रह की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है, इसे देख के बताया जा सकता है। मंगल ग्रह लाल रंग के प्रतीक हैं। जैसे हमारे शरीर में, हमारी धमनियों में बहने वाले लाल रक्त को वो इंगित करते हैं। और अगर मंगल नीच का होता है किसी की कुंडली में, तो उसे देखा गया है, पाया गया है कि उसे रक्त संबंधी विकार उसके शरीर में उत्पन्न होते हैं। वो चाहे कोई भी कितनी एक छोटी सी बीमारी हो या बड़ी बीमारी हो, तो उसको रक्त से संबंधित विकार उनमें पाया जाता है। मंगल जिनमें उच्च के होते हैं, उनमें पुलिस प्रशासन या बहुत बड़े डॉक्टर सर्जन वो बना सकता है। मंगल में ये क्षमता होती है कि वो आपके हाथों में शस्त्र अस्त्र पकड़ने की शक्ति देता है, आपको उत्साह देता है, आपको निडर बनाता है, आपके जीवन में आने वाली हर मुसीबत को एकदम सामने प्रत्यक्ष रूप से खड़े रह के सामना करने की शक्ति देता है मंगल। जैसे पुलिस में, सेना में जवान हमारे सशस्त्र बल में अस्त्र और शस्त्र पकड़ते हैं हाथ में, वैसे ही हमारे डॉक्टर सर्जन भी अपने चाकू और स्कैपल से वो जैसे सर्जरी करते हैं। तो ये बताता है कि अगर मंगल बहुत अनुकूल है आपकी कुंडली में, तो आपके हाथ में वो क्षमता होती है कि आपको सरकार प्रदत्त अस्त्र शस्त्र मिलेंगे। क्योंकि अस्त्र तो आतंकवादियों के भी पास होता है, पर उनमें मंगल नीच का होता है या मंगल का इसमें कोई रोल नहीं रहता। तो इस तरह से हम मंगल की स्थिति को जान सकते हैं। मंगल को प्रसन्न करने के लिए जैसे हमारे दक्षिण भारत में बहुत सारे मंदिर स्कंद भगवान, कार्तिकेय भगवान का है, जो शिव जी के पुत्र माने गए हैं, क्योंकि वो देवताओं के सेनापति थे। और नवग्रह में मंगल को भी सेनापति का ही दर्जा प्राप्त है। जैसे सूर्य को हम राजा मानते हैं नवग्रह का, वैसे ही मंगल को हम सेनापति मानते हैं। और वो सूर्य राज प्रदत्त, राजा से प्रदत्त जो अधिकार है और जो उनके अस्त्र शस्त्र हैं, हथियार हैं, उनको संभालने का काम करते हैं। तो एक छोटी सी चर्चा मंगल के बाद। मंगल आपके अगर बहुत आपकी कुंडली में अनुकूल है, आपके चेहरे पे एक पिंकिश टिंज रहता है, एक लालिमा बनी रहती है, आप में जोश खूब रहता है, आप जीवन के लिए एक जज्बा रखते हैं जो देखने योग्य होता है। आपके काम भावना, आपकी सेक्सुअल एनर्जी को भी मंगल दिखाते हैं। तो इस छोटी सी चर्चा के बाद अब हम बात करेंगे कि मंगल जो 14 अप्रैल से मिथुन राशि में जाएंगे, तो हमारे लिए क्या प्रभाव ये डालेंगे, हमारी प्रत्येक राशियों पर क्या प्रभाव डालेंगे। इसके पहले मैं ये भी बता दूं कि कोई भी गर्म ग्रह या क्रूर ग्रह जब 3, 6, 10 और 11 भावों में जाता है, तो वो बहुत अच्छा फल देता है। इसी प्रकार मंगल अभी जो काल पुरुष की कुंडली में वो तृतीय भाव में आएंगे, मिथुन राशि में आएंगे।
और उनकी अपनी राशि मेष राशि और वृश्चिक राशि है। ये उनकी स्वराशि है। और जब तृतीय भाव में आएंगे तो मंगल क्या प्रभाव देंगे, उस हिसाब से हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। तो सबसे पहले बात करूंगी मेष राशि वालों के बारे में। मेष राशि वालों के लिए ये मंगल का भ्रमण उनके तृतीय भाव में होगा। और तृतीय भाव में जैसे कि हमने बताया कि आपको ये काम करने की एक अद्भुत क्षमता देंगे, आपके आत्मबल को बहुत बढ़ाएंगे, आपके मनोबल को बढ़ाएंगे, आप में उत्साह का एक गजब का संचार करेंगे। आपको बस ये देखना है कि मेहनत तो आपको जी तोड़ करवाएंगे, खून पसीना एक करवाएंगे, लेकिन बाद में जो सफलता मिलेगी आपको, उस पर भी आपको गर्व होगा। आप उस सफलता से इतराएंगे और लोगों के रश्क और लोगों की ईर्ष्या का आप कारण बनेंगे, इतना तो तय है। और हम देखेंगे तो ये भी पाएंगे कि मंगल मेष राशि वालों के लिए उनके तृतीय भाव में आएंगे और उनमें धन वर्षा का योग बना रहे हैं। जैसा मैंने बोला, तृतीय और षष्ठम भाव में, दशम भाव में, एकादश भाव में ये बहुत अच्छा फल देते हैं। तो यहाँ पर आपको धन वर्षा का एक बहुत ही अच्छा योग बनाएंगे। आपके हर नए आपका जो भी आप अपने जीवन यापन के लिए जो भी आपका पेशा होगा, आपकी नौकरी होगी, आपका व्यवसाय होगा, बिजनेस होगा, आपके हर नए प्रयास में आप कुछ भी प्रयास करेंगे उसमें आपको आपकी मनोबल क्षमता और आत्मविश्वास के चलते आपको बहुत सारा ये मंगल का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आप आगे ही बढ़ते जाएंगे। आपके विल पावर और आपके कॉन्फिडेंस में 10 गुना वृद्धि लाएंगे। आपको खुद पता नहीं चलेगा कि मेरी क्षमता इतनी थी और मैं इतना काम कर सकता हूँ और मैं इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियों को हासिल कर सकता हूँ। आपका ये समय बहुत ही शुभ रहेगा। आपके उत्साह उमंग को देखकर, जैसा मैंने बोला, लोगों में ईर्ष्या की भावना जागृत होगी। आपके उत्साह की चमक जो है आपके चेहरे पे आएगी और जैसा मैंने कहा, एक लालिमा जैसी आपके कॉम्प्लेक्शन पे थोड़ा सा एक पिंकिश टिंज रहेगा। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा गोचर रहेगा मंगल का। आप भूतकाल की सभी परेशानियों से उबर जाएंगे। आपने कितनी भी हताशा देखी होगी, कितनी भी नाकामी देखी होगी, तो लेकिन आप इस समय अंतराल में बहुत अच्छा करेंगे और आप अपने सभी पुराने दुख दर्द को भूल जाएंगे। हालांकि विदेश यात्रा भी हो सकती है, पर वो आपके लिए उतनी फ्रूटफुल नहीं रहेगी, वो उतनी लाभदायी नहीं रहेगी। वृषभ राशि की बात करूंगी। वृषभ राशि के द्वितीय भाव में मंगल का गोचर भ्रमण होगा। द्वितीय भाव, जैसा मैंने अपने पहले भी वीडियो में बताया है, कि आपकी वाणी का होता है, धन का होता है, कुटुंब का होता है, खान पान का होता है। इस भाव में मंगल ग्रह का आना ये बताता है कि आप थोड़ा सा पैसों का पैसों के लिए आप उतने जागरूक नहीं रह सकते हैं। आपके हाथ से कुछ व्यर्थ के खर्चे हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा सोचा ना हो और ऐसे अप्रत्याशित कोई खर्चे आपके सामने आके खड़े हो जाएं। आपकी बोली, आपकी वाणी थोड़ी शुष्क हो सकती है, थोड़ी ड्राई हो सकती है, रफ हो सकती है। आप ये बोलने के समय थोड़ा आप ध्यान रखें कि आपके वचन से किसी का दिल ना टूटे। और बेशक आपको उनके हाँ में हाँ नहीं मिलाना है, पर ना बोलने की भी एक कला होती है, उसे आप ज़रूर प्रयोग में लाएं। अपने पुराने दुश्मनों पे नज़र बनाए रखें। आपके पुराने दुश्मन फिर से एक बार पनप सकते हैं और ये हो सकता है कि आपको थोड़े से ऑफ गार्ड देखकर वो कुछ अपनी चाल चल सकते हैं। तो इस पे थोड़ी पैनी निगाह बना के रखें। आप बस अपने बोली पर थोड़ी मिठास और वाणी में मिठास और नियंत्रण बनाए रखें, क्योंकि बोलने से, मुख से कुछ भी निकालने के पहले आप 2 नहीं 4 बार बेशक सोचें।
पर आप ये मान के चलें कि जो बोली से गरीब होता है वो सबसे बड़ा गरीब होता है। इस मंत्र को आप ध्यान रखें और सफलता आपके कदम चूमेगी। अब मैं बात करूंगी मिथुन राशि वालों के बारे में। मिथुन राशि के ये लग्न में ही मंगल आ रहे हैं, प्रथम भाव में। तो मिथुन राशि वालों के लिए ये कैसा गोचर का फल रहेगा, परिणाम रहेगा, ये जानते हैं। आप बिजनेस, व्यापार या प्रोफेशन में संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। अगर आप 10 मेहनत करेंगे तो आपको परिणाम 5 का ही प्राप्त होगा। मेहनत आपको अपनी क्षमता से ज़्यादा करना पड़ेगा तो परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। आपकी माता जी के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आ सकती है, इसके लिए आप थोड़े सजग रहें। माता के स्वास्थ्य में कोई भी लापरवाही नहीं बरतें और उनकी आप अच्छी तरह से देखभाल करें। फिर ये हो सकता है कि आप इस कालखंड में कोई भी नया कार्य नहीं प्रारंभ करें और आप जिस ऑफिस में काम करते हैं, जिस प्रतिष्ठान में काम करते हैं, वहाँ आपको आपके सुपीरियर्स से, बॉसेस से थोड़ी अनबन हो सकती है। आपको ये भी हो सकता है कि कोई झूठ मूठ की बहसबाजी में मत पड़ें, ना पड़ें। आप अपने परिवार के किसी बुज़ुर्ग से या वरिष्ठ व्यक्ति से आपकी बाताबाती हो सकती है, तो इन सब बातों का थोड़ा ध्यान रखें। आप किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग से बचें। आपका हो सकता है कि जहां आप नहीं चाहते हो, बिना चाहे, बिना अपने रिक्वेस्ट किया, कुछ ऐसी जगह पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है, ट्रांसफ़र हो सकता है, तबादला हो सकता है, जिसके लिए आप बहुत वेलकमिंग नहीं रहेंगे। और फिर वही बात है, चेंज ऑफ प्लेस के साथ आपके कुछ नए दुश्मन भी पनप सकते हैं। तो देखिए, मंगल के पास वो लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी और इन सब चीज़ों के भी द्योतक हैं। तो सवाल है कि वो क्या दे सकते हैं। तो आपको वो जो ज़ील देंगे, जो तत्परता देंगे, जो निडरता देंगे, वो सब इसी के लिए कि आप अपने दुश्मनों पे, चूँकि वो सेनापति हैं तो हमेशा लड़ाई, दुश्मनों पे विजय पाना, सब ऐसी स्थिति के लिए आपको तैयार करते हैं। आपके कई राशियों में आपके नए दुश्मन पनपते हैं, कई राशियों में आपके पुराने से पुराने दुश्मनों का दमन होता है मंगल की कृपा से। तो इसके लिए आप थोड़ी, क्योंकि कोई अगर वन कैन नॉट ऑफर यू चॉकलेट्स इफ़ ही हैज़ पीनट्स इन हिज पॉकेट। तो ये आप बात ध्यान रखिए कि मंगल के पास जो है वही आपको ऑफर कर सकते हैं। तो उस स्थिति पे आप नज़र बनाए रखिए और इसी स्थिति में आप जितना भी फ़ायदा ले सकते हैं, ये लेने का आप प्रयास करें। अत्यधिक खर्च की मानसिकता पे आप अंकुश लगाएं। बच्चों के स्वास्थ्य में कुछ खर्च हो सकता है, उनके इलाज में, या उनके लिए हो सकता है कुछ आप बच्चों के लिए खुश करने के लिए कुछ उपहार लाएं, लेकिन बच्चों पे खर्च होगा। तो ये भी आपके लिए, ये तो एक बहुत ही अच्छी स्थिति है, क्योंकि माँ बाप का पैसा अगर बच्चों की परवरिश या उनके स्वास्थ्य वर्धन के लिए या उनकी खुशी के लिए अगर इस्तेमाल आता है, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं और धन की इससे अच्छी कोई गति नहीं। अब हम बात करेंगे कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए यह गोचर मंगल का कैसा रहेगा। तो इसमें कर्क राशि के द्वादश भाव में मंगल आएंगे। द्वादश भाव में स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं रहती। इसमें थोड़ी बहुत आपको शारीरिक पीड़ा का एहसास हो सकता है, बॉडी पेन, मस्कुलर पेन से आप गुज़र सकते हैं। ये समय थोड़ा सा आपके लिए टैक्सिंग हो सकता है। आप धैर्य बना के रखें। सब समय के साथ, समय, टाइम इज़ द बेस्ट हीलर। कहते हैं कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। आँख और पेट की समस्या हो सकती है, पैर के तलवों में जलन हो सकती है, या पैर के तलवों में कुछ चोट या कटने की घटना हो सकती है। अपने शरीर का, अपने आँख का, पैर का और पेट का बहुत ध्यान रखें। आप कोई भी ऐसा डरावना सपना बार बार आ सकता है, बुरे स्वप्न आ सकते हैं। आपको ड्रीम डिज़ॉर्डर से थोड़ा अपने को बचा के रखिएगा, नाइटमेयर्स से अपने को बचा के रखिएगा।
आप हनुमान जी का कोई फ़ोटो रखिए या उनकी आराधना करके सोइए। तो आपको मंगल ग्रह को प्रभावित करने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा से अच्छा कोई इलाज नहीं है। हनुमान जी की आप आराधना करें और उनके हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपको सफलता पाने के लिए एड़ी चोटी एक करनी पड़ सकती है। आपको कार्यस्थल पर मान हानि का खतरा बना रहेगा। तो किसी को भी आप ऐसा मौका ना दें कि वो आपके खिलाफ कुछ बोल सके। ऐसा कोई भी मौका अपनी तरफ से किसी को आप ना दें। अपने इमेज को बनाए रखने के लिए आप थोड़े प्रयासरत रहें। थोड़ा एक्स्ट्रा आप ध्यान रखें कि आपके इमेज को कोई टार्निश नहीं करे, कोई धूमिल नहीं करे। आप अपने पति पत्नी बच्चों से संबंध मधुर बनाए रखें। हो सकता है परिवार के पारिवारिक कलह जैसी स्थिति बनेगी, जो आपके बहुत ही क्लोज जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे थोड़ी बहस हो जाए या थोड़ी सी दूरी बन जाए। तो आप इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं करें। आप अपनी तरफ से पूरी प्रयास करें, पूरी कोशिश करें कि आप प्रेम पूर्ण माहौल बनाए रखें। विदेश जाने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा समय है। विदेश से अगर आप किसी ऑफिस के अपने टूर के सिलसिले में, टूर से आप अपने ऑफिस के किसी काम के सिलसिले में जा सकते हैं। और कुछ कर्क राशि वाले लोग एमलेस भी घूम सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति क्या है और कैसा षडबल में उसे क्या बल प्राप्त है। तो इन सब कुछ बातों पर ये सारी स्थिति निर्भर करती है। लेकिन कुल मिलाकर आपकी यात्राएं होती रहेंगी और यात्राएं बहुत सारी सफल भी होंगी और कुछ एक यात्राएं आपकी व्यर्थ भी हो सकती हैं। अब मैं बात करूंगी सिंह राशि वालों के लिए। तो लियोस के लिए ये समय बहुत ही उत्तम समय है। एकादश भाव, आपके लाभ भाव में मंगल आ रहे हैं। इससे अच्छी स्थिति हो नहीं सकती। सिंह राशि वालों के लिए अभी बहुत ही अच्छा बेहतरीन समय चल रहा है। राहु की भी स्थिति, सूर्य की भी स्थिति, मंगल की स्थिति सब बहुत अनुकूल बनी हुई है। सिंह राशि वाले लोगों के लिए ये जो कालखंड है उन्हें एक स्वर्णिम सफलता का समय लेकर आया है। वो अभी जो चाहेंगे वैसा होगा। आपके और आपके पूरे परिवार के लिए एक बेहद खुशनुमा समय है, इसमें कोई शक नहीं। आपके व्यापार और बिजनेस में आपके बड़े भाई बहन से आपको भारी फ़ायदा हो सकता है, मुनाफा हो सकता है। आप जिस भी क्षेत्र में हैं, आप जो भी आपका सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है उसमें एक बहुत ही अच्छा आप प्रॉफिट कर सकते हैं, कमा सकते हैं। आप बहुत लाभ की स्थिति बनी रहेगी। नौकरी पेशे के लिए भी जैसा मैंने कहा यह शुभ समय है। कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति सुदृढ़ होगी। ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि कार्य क्षेत्र में कई बार ऐसा होता है कि हम इग्नोर कर दिए जाते हैं या वर्क प्लेस में हमें वो मान सम्मान नहीं मिलता जो हमें लगता है कि हमसे कम काबिलियत वाले लोगों को ज़्यादा स्पॉटलाइट मिलता है, लाइमलाइट मिलता है और मुझे नहीं। तो ये जो एक आप ऐसी फीलिंग कि मैं एक कोने में सिमट के रह गया हूँ, ठीक उससे उलट स्थिति आने वाली है। आप जहाँ भी रहेंगे आप लोगों के ध्यान को केंद्रित करेंगे, आप लोगों को आकर्षित करेंगे। लोग आपके पोजीशन और पावर से काफ़ी इम्प्रेस्ड रहेंगे। तो ये स्थिति आपको मंगल देंगे। आपकी सामाजिक स्टेटस, जो सोशल स्टेटस है, उसमें एक ये ग्राफ आपका निरंतर ऊपर जाता जाएगा। आप एक बहुत ही आपके परिवार में एक नन्हा सा मेहमान आ सकता है, जिससे आपका मन अंदर तक पुलकित हो जाएगा। एक आपके परिवार में एक न्यू एडिशन हो सकता है। स्वास्थ्य संबंधी आपको ज़ीरो परेशानी रहेगी, आपको कोई परेशानी नहीं रहेगी। पुरानी नई बीमारी तो एक आएगी नहीं और सभी पुरानी बीमारी का खात्मा होगा।
तो ये समय आप बस भगवान को स्मरण करके धन्यवाद देते हुए खूब सफलता के शिखर पे पहुंचिए। और अपने बस ये ध्यान रखिए कि कभी आप में कोई एरोगेंस ना आ पाए, कोई घमंड ना आ पाए, और आप निरंतर अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। अगली राशि है कन्या राशि, वर्गो। तो कन्या राशि वालों के ये दशम भाव में मंगल का गोचर होगा। मंगल के गोचर में अगर ये दशम भाव में होता है तो ये भी बहुत ही अच्छी स्थिति लाता है आपके वर्क प्लेस पे, जहाँ आप काम करते हैं, आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस हाउस में। ये एक बहुत ही फेवरेबल पीरियड लाता है। आप शुरू में ये होता है कि गोचर के प्रारंभ में आपको अपने कार्य क्षेत्र में वरिष्ठों से कुछ अनबन की स्थिति बन सकती है। आप अपने डिस्प्लेजर को शो नहीं कर पाते, आप जो बोलना चाहते हैं आप बोल नहीं पाते, क्योंकि आप रिस्पेक्ट करते हैं, आप उनका मान सम्मान रखने के लिए अपने बॉसेस से आप दिगर बात नहीं करते हैं। लेकिन ये स्थिति आपको बहुत दिन तक इतना बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ ही समय के बाद ये गोचर में जैसे मंगल थोड़े और आगे जाएंगे तो आपके लिए स्थिति बहुत ही अच्छी होती जाएगी। इसमें आप अपने जीवन में इस समय अंतराल में भी आपने जीवन में जितना भी आपने कार्य क्षेत्र में प्रदर्शन किया होगा, उन सब से, वो सभी समय को आप अगर पीछे मुड़ के देखेंगे तो उन सब से ये फेवरेबल टाइम है और आप अपना बेस्ट देंगे। आप जितना आपकी प्रोडक्टिविटी रहेगी, आउटपुट रहेगा, उससे आप खुद हैरान हो जाएंगे कि क्या ये सब मैंने किया, इतने कम समय में ये सब मुझसे कैसे संभव हो पाया। आप अपनी ही कार्य क्षमता को लेकर आप चकित रह जाएंगे, और ये आपके कार्य कि जितना भी आपका जो भी प्रोफेशनल लाइफ स्पैन अब तक का रहा है उसमें ये कुछ बेहतरीन समय में से एक होगा। आपके गोचर के अंत में आपके बॉसेस और सुपीरियर्स के आप गुड बुक में आ जाएंगे। वो लोग भूरी भूरी प्रशंसा करेंगे आपके काम की, और आपकी मित्र मंडली बढ़ जाएगी। आप इतने पॉपुलर हो जाएंगे ऑफिस में कि आपको नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, और मित्र मंडली खूब बड़ी हो जाएगी। आप उसमें बहुत पॉपुलर होंगे फ्रेंड्स के बीच में। स्वास्थ्य पे हालांकि आप थोड़ी सी निगरानी बना के रखें। आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, इस पर एक आप पैनी नज़र बना के रखें। शत्रु पे आपको विजय प्राप्त होगी, लेकिन कभी भी एक बात है जो कहा जाता है कि आग की चिंगारी और शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए। तो इसीलिए आप ऐसा नहीं समझिएगा कि अगर आपने आज के दिन में विजय प्राप्त कर लिया तो आप हमेशा के लिए विजयी हो गए। शत्रुओं पे अपने हमेशा नज़र बना के रखिए और अलर्ट रहिए, उनके हर चाल को पहले से भांपिए। अब हम बात करेंगे अगली राशि तुला राशि के बारे में, लिब्रा। तुला राशि वालों के लिए ये मंगल का गोचर उनके नवम भाव में हो रहा है। नवम भाव को हम भाग्य भाव भी कहते हैं। ये धार्मिक यात्रा का भी स्थान होता है। तो इस दौरान आप ये मान के चलिए कि आप कोई तीर्थ यात्रा या कोई मंदिर से कोई आप बहुत दिनों से जहाँ चाह रहे थे दर्शन करने के लिए, वहाँ का अचानक से प्रोग्राम बन जाएगा और आप आनन फानन में आप मंदिर के दर्शन कर लेंगे या तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। आपके बॉडी पेन की थोड़ी सी शिकायत हो सकती है। आप पानी खूब पिया करें। आपको मंगल इतनी गर्मी देते हैं, ऊर्जा देते हैं कि आपको, और ऐसे भी अभी गर्मियों का ही मौसम है, तो हो सकता है आपको डिहाइड्रेशन की शिकायत हो जाए। तो अपने आप बॉडी में फ्लूइड के लेवल को मेंटेन रखें, पानी खूब पिएं। आपके उमंग और उत्साह में थोड़ी सी गिरावट देखी जा सकती है जीवन के लिए। आप थोड़े से वैसे आप फील कर सकते हैं कि क्या रखा है जीवन में, थोड़ी सी उत्साह की कमी हो सकती है, आप डिसएंचेंटेड हो सकते हैं। तो आप थोड़ा अपने मनोबल को बना के रखें। छोटी मोटी समस्या आ सकती है। आप ऑफिस के काम से विदेश जा सकते हैं, जहाँ पे आपको कोई बहुत अनुकूल स्थिति नहीं रहेगी। विदेश यात्रा आपके लिए तकलीफदेह हो सकती है।
आप अपने वित्तीय मामले में पूरी चौकसी बनाए रखें। आप इस समय थोड़े से हताश निराश हो सकते हैं और वित्त के मामले को आप हल्के में ले सकते हैं, जिससे आपको हो सकता है लॉन्ग रन में थोड़ी परेशानी हो जाए, घाटा हो जाए। तो ऐसी स्थिति से आप बचिए। मेहनत मशक्क़त आपकी बढ़ जाएगी। यहाँ पे मंगल की तीनों दृष्टियों की हम चर्चा करें तो मेहनत मशक्क़त आपको बढ़ना स्वाभाविक है, और आप इसके लिए थोड़ा आपको एक्स्ट्रा प्रयास करना पड़ेगा अपने पेस को बनाए रखने के लिए। आवश्यकता से अधिक काम करना पड़ सकता है। और अगर आपको ऑफिस में अपने पुराने पोजीशन को बनाए रखना है तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत ज़रूर करना पड़ेगा। और कोई भी आपका परिवार संबंधी में कोई आपका छुपा शत्रु हो सकता है, अपने ही कुटुंब का, अपने ही संबंधी रिश्तेदार कोई जो आपका बुरा चाहता हो। तो इससे आप थोड़ा सा संभल के रहें। अपने कहते हैं कि अपने दिमाग का एंटीना आप खुला रखें। आप समझें कौन क्या है, उनको फेस वैल्यू पे मत लें। अंदर से किसी व्यक्ति में कितनी लालिमा या कितनी कालिमा है, इसको आप परखने की चेष्टा कीजिए। वैसे अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय है। नवम भाव ऐसे भी भाग्य भाव कहते हैं। यहाँ पे आप छठी अपनी जो इंद्रिय होती है उसको आप जागृत कर सकते हैं। आपका सिक्स सेंस बहुत बेजोड़ तरीके से काम कर सकता है। आपको जैसे मैंने बोला, आपको दूसरों के भावना को आप पहले से समझ सकते हैं, दूसरों की किसी चाल को आप पहले से भांप सकते हैं, उड़ती चिड़िया के पर गिन सकते हैं। तो ऐसी स्थिति रहेगी। आपका इंट्यूशन पावर से आप हमेशा लबरेज रहेंगे। और आप इस दरमियान कोई धार्मिक यात्रा करते हैं तो वो बहुत ही सफल रहेगी और आपके मन को बहुत ही शांति प्रदायक ये यात्रा रहेगी आपके लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये मंगल का गोचर उनके अष्टम भाव में हो रहा है। अष्टम भाव मंगल के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता है। यहाँ पे आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याओं से साबका पड़ सकता है, सामना करना पड़ सकता है। आपको कुछ भी इन्फ्लेमेटरी या एंटी इन्फ्लेमेटरी या एंटी पायरेटिक आप फूड खाएं, क्योंकि इससे जलन की समस्या हो सकती है हमारे शरीर में। और सप्तम अष्टम भाव आपके लोअर बॉडी को दिखाता है। आपके जननांगों से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है। तो इन सब के लिए आपको मुहासे, पिंपल्स, जो भी शरीर में अत्यधिक गर्मी के पैदा होने से बीमारी होती है, जलन की, इन्फ्लेमेशन की, इन सब चीज़ों पे आप पैनी निगाह बना के रखें। आप वैसी चीज़ें ज़्यादा उनका सेवन करें जिसकी तासीर ठंडी होती है। आप मिंट का शरबत या दही या जो भी आपको डॉक्टर सलाह देते हों, आप एलोवेरा का जूस, ऐसी चीज़ें पिएं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ओवर इंडल्जेंस और एडिक्शन से बचें। ये अष्टम भाव में मंगल आपको उसके लिए उद्धृत कर सकते हैं कि आप ओवर इंडल्जेंट हो सकते हैं, एडिक्शन की तरफ जा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पे चेक करें। रक्त संबंधी बीमारी, कोई भी किसी भी तरह की रक्त संबंधी बीमारी हो सकती है, हैमरेज की, या आप एनीमिक हो सकते हैं। तो कुछ भी रक्त का बढ़ना या घटना कुछ भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति कैसी है। वित्तीय संसाधनों पर पैनी दृष्टि बनाए रखें। हो सकता है कि कोई आपसे फ्रॉड कर ले, चीट कर ले, तो इसके लिए आप थोड़े सजग रहिएगा। अभी कर्ज लेने से आप किसी भी तरह के कार लोन, एडुकेशन लोन या होम लोन को लेने से बचें। अपने को खुद को डेट फ्री रखें तो ज़्यादा अच्छा है। आप सफलता प्राप्ति के लिए नॉर्मल से, सामान्य से आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। जी तोड़ मेहनत करेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप पूरे उत्साह और लगन के साथ काम करें, अंततः आपकी जीत होगी, आपको सफलता आपके कदम चूमेगी। आप हमेशा याद रखें, एक कहा जाता है दिस टू शैल पास। तो ऑफ कोर्स दिस टाइम फ्रेम ऑल्सो विल पास वन डे एंड यू विल emerge एज अ विनर।
या तो आप एक ऐसा हो सकता है कि आप घर परिवार से थोड़े समय के लिए दूर जा सकते हैं, या विदेश यात्रा आप जा सकते हैं अपने परिवार से दूर, लेकिन एक कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप अपने फैमिली से थोड़ा अलग रहेंगे। धनु राशि वालों के लिए अब मैं बात करूंगी सैजिटेरियस वालों की। तो धनु राशि वालों के लिए ये मंगल का गोचर सप्तम भाव में हो रहा है। मंगल जब सप्तम भाव में आते हैं तो आपके मैरिड पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से आपकी बहसबाजी तू मैं शुरू हो जाती है। और यहाँ से चूँकि संघर्षपूर्ण समय आपके व्यापारिक साझेदार के लिए या आपके जीवन साथी के लिए एक संघर्षपूर्ण समय की शुरुआत होती है। आप अपना स्वास्थ्य या अपने जीवन साथी का स्वास्थ्य या अपने किसी करीबी रिश्तेदार के स्वास्थ्य के को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं। आप किसी परिवार के वरिष्ठ से या बुजुर्ग से उनका पूरा सम्मान रखें, सम्मान दें और उनसे बहसबाजी में ना उलझें। और वैवाहिक जीवन को सुखी बनाए रखने के लिए आप कुछ बातों को जान के अनसुना करें, अनदेखा करें। यही खुश रहने का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। आप अपने इस स्थिति को, विवाह को आप बचाने के लिए अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट करें, नहीं तो कुछ दीर्घकालिक क्षति पहुंच सकती है। इसके लिए आप थोड़े सावधान रहिए। वाणी में कठोरता और शुष्कता नहीं आने दीजिए। आप अपने अपने आपके संबंध आपके भाई बहनों से या बच्चों से भी बिगड़ सकता है। तो अपने स्वभाव को खूब मधुर बना के रखें, आपसे यही उम्मीद की जाती है। आप अपने फाइनेंस पे भी ध्यान दें। अननेसेसरी जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं या आपका इंडल्जेंस हो सकता है, उन सब चीज़ों को आप चेक करें। तो ये समय निसंदेह आपके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। अब अगली राशि है हमारी मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए क्या स्थिति है? तो उनके षष्ठम भाव में मंगल का गोचर भ्रमण होगा। षष्ठम भाव में मंगल इतना बेजोड़ फल देते हैं कि उसकी चर्चा में शायद मुझे एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। मकर राशि वालों के लिए ये जो समय है, ये बरसों के बाद इस तरह का गोचर आता है और आपको इतना सफलता और इतनी समृद्धि देकर जाता है। आय के कुछ नए स्रोत खुलेंगे। आप इसमें आप गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, नए स्वर्ण आभूषण खरीद सकते हैं। आपको कुछ गोल्ड से आपको फ़ायदा मिलना है। इस समय अंतराल में आपको अप्रत्याशित सफलता मिलेगी। आप चाहे जो भी उद्यम करते हो, आप इस दौरान आप बालू से तेल निकालेंगे। आपके हाथ में वो जादुई शक्ति रहेगी, मिडास टच रहेगा, जिससे आप किसी भी चीज़ को छुएं तो वो सोने में परिवर्तित हो जाएगी। कहने का तात्पर्य ये कि आपके लिए धन लाभ की स्थिति है, बहुत ही अच्छी स्थिति है। आप इस गोचर का पूरा फ़ायदा उठाइए। आप वित्तीय स्थिति आपकी इतनी सुदृढ़ हो जाएगी कि आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को लेके बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे। आपको एक गजब का आत्मविश्वास भी आएगा। आप निडरता का परिचय देंगे। और देखिए, जब आदमी अंदर से खुश होता है तो स्वाभाविक है कि उसके आत्मविश्वास को चार चांद लग जाते हैं, वो निडर हो जाता है, वो दुनिया से दो दो हाथ करने के लिए पूरी तरह से अपने को सक्षम पाता है। तो ये तो बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। किसी भी तरह का पुराना वाद विवाद आपका किसी के साथ चल रहा था तो वो स्वतः समाप्त हो जाएगा। वो या सामने वाला बंदा हार मान लेगा या कोर्ट कचहरी में वर्डिक्ट आपके फेवर में आएगा। आपकी जीत हर तरह से 100% निश्चित है। आप अपने शत्रुओं पे विजय पाएंगे, बीमारी पे विजय पाएंगे। और आपने अगर कोई लोन ले रखा था तो आप उसे भी सफलतापूर्वक चुका पाएंगे बहुत जल्दी। और एक बात है कि आप ये गांठ बांध लें कि आपको कोई बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है आने वाले समय में। 2 जून तक
आपको कुछ इतना अच्छा, इतना बड़ा मिलने वाला है कि समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा, समाज में दबदबा बढ़ेगा। आपको आपको आपकी ज़बरदस्त ऊंचाई जब आप नापेंगे तो लोग भी हैरान रह जाएंगे। आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आपके ऊपर भगवान का वरद हस्त है और आप बस अपने जीवन यात्रा में अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाएं और सफलता आपके कदम चूमें। यही हम सबों की प्रार्थना है। कुंभ राशि वालों के लिए अब मैं बात करूंगी कुंभ राशि वालों की। तो कुंभ राशि वालों के लिए ये गोचर उनके पंचम भाव में है। पंचम भाव में जब मंगल आते हैं तो आपको आपकी खर्चों में थोड़ी बढ़ोतरी कर देते हैं। खर्चों पे आप थोड़ी कटौती करें, लगाम कस के रखें। वित्तीय मामलों पर नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और एट द सेम टाइम इस तरह की गोचर स्थिति में आपके लिए मुश्किल भी हो जाता है अपने फाइनेंस को संभालना। आप कुछ आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मेरे हाथ से स्थिति फिसलती जा रही है और कंट्रोल बनाए रखना, नियंत्रण बनाए रखना थोड़ा मुश्किल सा होता जा रहा है। तो इस पे आप थोड़ा सा ध्यान रखें। आपके बच्चों को चोट चपेट लगने की स्थिति बन सकती है। बच्चों का पूरा ध्यान रखें। उन्हें हड्डी संबंधित या तो अचानक से कहीं गिर जाना, छोटा मोटा हेयर लाइन फ्रैक्चर हो जाना, ऐसी स्थिति ना बनने पाए, इसका आप ध्यान रखें। उन्हें आप जितना भी एक माँ बाप होने के नाते आपका धर्म बनता है, आप सब कुछ कीजिए अपने बच्चों के लिए। आप पुराने दुश्मनों को नियंत्रण में रखिए और कोई भी ऐसा मौका नहीं दीजिए कि नए दुश्मन कुछ पैदा हो जाए। आप क्योंकि दुश्मन आपको इस समय हरास कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। आप हेल्थ पर अपना ध्यान बनाए रखिए। जोश उत्साह में थोड़ी सी कमी देखी जा सकती है, गिरावट आ सकती है। आपको कोई छोटी सी भी बीमारी हो तो आप उसको डॉक्टर से ज़रूर दिखलाएं, अनदेखा ना करें। इस समय ऐसा होता है कि कोई बीमारी का डायग्नोसिस समय पे नहीं हो पाता है। तो इस तरह से आपको कुछ भी डिस्कम्फर्ट लगे, शरीर में कोई भी मामूली सी भी अगर कोई आपको ऐसा सिम्टम आए तो आप ज़रूर से एक्सपर्ट या विशेषज्ञ की सलाह ले लें, तो आपका मन हमेशा निश्चिंत रहेगा। अपने व्यवहार और चिंतन शैली में आपके ये एक बहुत ही यूनिक बात है कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। आपके व्यवहार में या चिंतन शैली में कुछ आमूल चूल परिवर्तन आएगा। कुछ मूलभूत आप जैसे पहले सोचते थे उससे बिल्कुल दिगर आप सोचने लगेंगे। आप अपने वाणी और क्रोध पे नियंत्रण रखें, क्योंकि एक इस तरह का आवेग आ सकता है आपको कि आपको लगेगा कि मुंह से ऐसा क्या निकल गया। वो आपको खुद ही बाद में पश्चाताप होगा। तो ऐसी स्थिति से बच के चलिए और बोलने के पहले एक बार स्कैन कर लीजिए कि आप क्या बोलने वाले हैं। और बस इतना काफ़ी है आपके लिए। आप किसी भी तरह के अनैतिक कार्यों से बचें और धर्म के मार्ग पे चलते रहें, यही आपको सलाह दी जाती है। मीन राशि वालों के लिए बात करेंगे। मीन राशि वालों के लिए मंगल का ये गोचर कैसा रहेगा। तो ये गोचर उनके चतुर्थ भाव में होगा, जो भवन, भूमि और माता का होता है। तो इतना तो तय है, मीन राशि वालों के लिए ये गोचर बहुत ही अच्छा रहेगा। चतुर्थ भाव का कारकत्व प्राप्त है मंगल को, तो भवन, भूमि की खरीद बिक्री, फ्लैट नया लेना हो, घर नया लेना हो, तो ये तो इस गोचर काल के दौरान आपको खरीदवाएंगे ही खरीदवाएंगे मंगल। इसके अलावा एक बात जो है, वो माता जी के स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिए। हो सकता है उनकी तबीयत बिगड़ जाए, लेकिन जो भी रहेगा बहुत छोटी मोटी परेशानी रहेगी, पर आप सजग रहिए माता जी के स्वास्थ्य को लेकर। कुछ नए विरोधी पनप सकते हैं जो आपके परिवार या कुटुंब के ही हो सकते हैं। हो सकता है आपकी तरक्की को देख के ईर्ष्यावश कुछ लोग आपके दुश्मन हो जाएं, आपके परिवार के ही। ज़मीन जायदाद के मामलों में या लैंड प्रॉपर्टी के मामलों में किसी भी विवाद से बचिए। अगर कोई पुराना विवाद हो रहा हो, विवाद चल रहा हो, तो
उससे अपने को थोड़ी देर के लिए अलग रखिए। आप मानसिक तौर पर थोड़ा रिलैक्स रहने का प्रयास करें। इस दौरान आपके रिश्तेदार कुछ बहुत डिमांडिंग हो सकते हैं, आपसे कुछ अनुचित मांग आपके सामने रख सकते हैं, तो उनको वैसी स्थिति को थोड़ी आप कुशलतापूर्वक हैंडल कीजिए। आप सबों को अपने साथ मिला कर चलिए, सबों को जहाँ तक हो सके अपने व्यवहार से, वचन से खुश रखिए, और अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए आप थोड़े से प्रयासरत रहेंगे। ये बहुत ही अच्छा समय है आपके लिए। तो नए भवन और मकान के लिए आपको अग्रिम बधाइयाँ मैं देती हूँ। इसके साथ ही सभी राशियों का हमने विवेचना किया और चिंतन मनन किया। आप मंगल ग्रह को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार को आप हनुमान जी के दर्शन ज़रूर करें। अगर आपके शहर में स्कंद कुमार कार्तिकेय भगवान का मंदिर हो तो वहाँ पे आप ज़रूर सर झुकाइए। स्कंद माता दुर्गा माँ का ही एक रूप है। आप उनके मंदिर में जाके दुर्गा माँ का भी आप दर्शन कीजिए और आराधना कीजिए। तो मंगल का ये गोचर हम सबों के लिए बहुत अच्छा रहे, यही प्रार्थना करती हूँ। आप स्क्रीन पे चल रहे देखिए, ये सारी जो भविष्यवाणियाँ होती हैं 12 राशि वालों के लिए, ये बहुत ही एक सामान्य राशिफल होता है, क्योंकि करोड़ों लोग होते हैं एक ही राशि के। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी समस्या है जो सिर्फ जिससे आप जूझ रहे हैं, तो आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पे फ़ोन कर सकते हैं। एक नॉमिनल फ़ीस है, उसके बाद आप अपने प्रश्न का उत्तर पा सकते हैं। मैं अपनी जितनी भी मेरी स्टडीज़ है या एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको सबसे चाहूँगी कि बेस्ट से बेस्ट आपकी सहायता कर सकूँ, आपके काम आ सकूँ। तो इसी और मेरे चैनल को आपको ये मेरा कार्यक्रम अच्छा लगता है, मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबाइए, और मेरे अगले वीडियो को भी आप इतने ही प्यार और स्नेह से आप देखिए। यही प्रार्थना है। अगली वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए आज्ञा चाहूँगी। नमस्कार।